बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की दरखास्त मंजूर। 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होते ही बैरिस्टर गौहर अली खान की पार्टी चेयरमैनशिप भी बहाल। दौरान समाज शिकायत कुनंदगान के वकीला ने अदालती दायरे इख्तियार पर सवालात उठाए। पीटीआई वकील अली जफर ने दलाइल दिए। आर्टिकल 199 हाई कोर्ट को समाअत का इख्तियार देता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर में हुए। जमात के जनरल सेक्रेटरी भी इसी सूबे से हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने शिकायत कुनंदगान के वकील से मुकालमा किया कि आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। आप पार्टी से थे तो निशान वापस लेने पर एतराज करना चाहिए था। यहाँ तो सब जमातें एक ही खानदान के लोग चलाते आ रहे हैं। शायद ये वाहिद जमात है जो वर्कर्स को आगे आने दे रही है। इससे कबल पीटीआई ने बल्ले के निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त वापस ले ली थी। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले से आवाम और जमहूरियत की जीत हुई। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी ऑर्डर से बल्ले का निशान छीना था। हाई कोर्ट ने इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले की रिवायत कायम की। इलेक्शन कमीशन हमारा मुखालिफ बन चुका है, फिर भी पीटीआई भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को इरसाल किया। लिखा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहना एजाज की बात है। मौजूदा सूरत हाल में उनके लिए अपने ओहदे पर काम जारी रखना मुमकिन नहीं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत जेर समात हैं। शोकॉज नोटिस के जवाब में जस्टिस मुजाहिर नकवी ने खुद पर आयद इल्जामात मुस्तरद किए और कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी की शिकायत पर जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। काउंसिल के अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ हैं। बानी पीटीआई को NA 122 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त न मिली। अपीलेट ट्राइब्यूनल ने बानी पीटीआई की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज कर दी। NA नवासी मियाँ वाली से भी साबिक चेयरमैन पीटीआई के कागजात मुस्तरद। शाह महमूद कुरैशी ने 3 हलकों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का अपीलेट ट्राइब्यूनल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। NA 130 से यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। यास्मीन राशिद नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल इलेक्शन लड़ेंगी। महमूद रशीद के कागजात पर भी रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कारअदम करार। परवेज इलाही, मोनिस इलाही और कैसरा इलाही की अपीलों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपीलेट ट्राइब्यूनल ने ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। कागजात नामजदगी के मुताल्लिक अपीलों पर फैसलों का आज आखिरी रोज है। किस उम्मीदवार को कहां से टिकट दें? कायद नून लीग नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत जाती उमरा में सीनियर रहनुमाओं की हंगामी बैठक। पंजाब समेत तमाम सूबों को कोऑर्डिनेटर्स भी शरीक। इजलास के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों का हतमी इजलास ऐलान मुतवक्के। इजलास में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग समेत दीगर जमातों के साथ सीट एडजस्टमेंट के मामलात पर भी हतमी मुशावरत जारी। अताउल्लाह तारड़ कहते हैं, लाडला जेल में कभी साइकिल तो कभी देसी मुर्गी मांगता है। लाडले की इलेक्शन में दाल गलने वाली नहीं। परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने अपील अदम पैरवी पर गैर मुअस्सर करार दे दी। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से खुसूसी अदालत का नोटिफिकेशन कालअदम करने का फैसला भी कालअदम। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, मफरूज़ों की बुनियाद पर फैसले नहीं होने चाहिए। फैसले में कहा, मुतअद्दिद बार कोशिश के बावजूद परवेज मुशर्रफ के मुरसा से रब्ता नहीं हो सका। अपील पर किसी ने भी नुमाइंदगी नहीं की। सजाए मौत बरकरार रखने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने खुद पर आयद इल्जामात की तरदीद कर दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शोकॉज नोटिस का जवाब जमा करवा दिया। कहा, जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर सकती। काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ है। गुलाम महमूद डोगर केस में किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं दिया था। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अटॉर्नी जनरल की बतौर प्रोसिक्यूटर तैनाती पर भी एतराज़ कर दिया। जवाब में कहा, बार काउंसिल्स की शिकायत सियासी और गुज़श्ता हुकूमत की ईमा पर दायर की गई थी। दुनिया भर में सेहत के मसाइल का हल ज़रूरी। सेहत से मुताल्लिक अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निमटना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक़ाक़त का आलमी हेल्थ सिक्योरिटी समिट से खिताब। कहा, वबाई अमराज के तदारुक के लिए मजबूत इक़दामात करना वक्त की ज़रूरत है।
मौसमियाती तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हुआ। कोरोना वबा से दुनिया भर में मुआशी अदम इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट्स प्रोग्राम IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पाकिस्तान के लिए 70 करोड़ डॉलर कर्ज की किस्त की मंजूरी का इम्कान। 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम के तहत अगली किस्त की मंजूरी होगी। पहले इक्तिसादी जायजे की तकमील पर स्टाफ लेवल मुआहिदा 15 नवंबर को तय पाया था। और पंजाब हुकूमत अवाम को सेहत की सहूलियात देने के लिए कोशां। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा। ज़ेर तामीर इमारत में पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म। कहा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी फाल होने से PIC पर मरीजों का बोझ कम होगा। लाहौर जैसे बड़े शहर में दिल के मरीजों के लिए नए अस्पताल की ज़रूरत थी।